पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु को धन्यवाद देने के लिए प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। विश्वास के साथ, भरोसे के साथ हम प्रभु के पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, अवसर के लिए जो प्रभु ने आज हमें प्रदान किया है। जिन भाई बहनों ने आज में सब बलिदान अर्पित करने के लिए कहा है, हम उन सभी को भी याद करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को भी हम प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु निरंतर हम सभी के साथ रहे। इस दुख की घड़ी में, इस परेशानी की घड़ी में, जहाँ पर संसार का हर एक व्यक्ति जूझ रहा है, परेशान है, दुख में है, तकलीफ में है, प्रभु के श्री चरणों में आज उन सभी को हम समर्पित करते हैं और समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु की आज्ञाओं को मानें। वही आज्ञाएं जो प्रभु ने हमें दी है, वही आज्ञाएं जो हमें सत्य के पथ पर ले जाती है, वही आज्ञाएं जो हमें प्रभु से प्रेम करना सिखाती है, अपने पड़ोसी से प्रेम करना सिखाती है, अपने भाई से, अपनी बहन से प्रेम करना सिखाती है। आइए हम क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, अपने पापों के लिए, अपने कमजोरियों के लिए प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब सद्दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, मैं विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू हम सबके प्रति असीम क्षमा और दया दिखाकर अपनी अपार शक्ति प्रकट करता है। हम पर अपनी कृपा की निरंतर वर्षा कर, जिससे हम अनंत जीवन के लिए अत्यंत उत्सुक बने रहे और स्वर्ग राज्य का आनंद प्राप्त कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप दोनों के हृदय जिहा पर हो, जिससे आप योग रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी एजिकियल का ग्रंथ, अध्याय 18, पद वाक्यांश 25 से 28 तक। प्रभु ने मुझसे यह कहा, तुम लोग कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इस्राएलियों, मेरी बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता। तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है, तो वह अपने पाप के कारण मर जाता है। और यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अपनी और अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, वह मरेगा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ। संत पौलुस हमसे अनुरोध करते हैं कि हम मसीह की विनम्रता का अनुसरण करें और दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझें। मसीह इतने विनम्र थे कि ईश्वर होते हुए भी वह दीन बनकर हमारे बीच आए और अंत में उन्होंने क्रूस पर मरना स्वीकार किया। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से लेकर 11 तक। आप लोग अपने मनोभावों को यीशु मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। यदि आप लोगों के लिए मसीह के नाम पर निवेदन तथा प्रेमपूर्ण अनुरोध कुछ महत्व रखता हो और आत्मा में सहभागिता, हार्दिक अनुराग तथा
सहानुभूति का कुछ अर्थ हो तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एक मत होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाए और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण बना दें। आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें। हर व्यक्ति नम्रतापूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई भी केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। आप लोग अपने मनोभावों को यीशु मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। यद्यपि वह ईश्वर थे और ईश्वर की बराबरी करना उनका पूरा अधिकार था, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बन गए और इस प्रकार उन्होंने अपने को भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से, प्रसन्न मन से खुशी मनावे, नाचे गावे तन मन से। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 21 पद संख्याएं 28 से लेकर 32 तक। यीशु ने महायाजकों तथा जनता के नेताओं से कहा, आप लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ, आज दाखबारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी, किंतु वह गया नहीं। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वह गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, दूसरे ने। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। योहन तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। यह देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के वचनों से प्रभु हमें
आज्ञा पालन की एक अनमोल शिक्षा देते हैं। जैसा कि नबी एजकेल के ग्रंथ में प्रभु ने कहा, यदि पापी अपना पाप में जीवन त्याग देता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन हमसे यह भी कहता है कि अगर हम पाप को देखकर या सांप को देखकर दूर भाग जाते हैं, उससे दूर हट जाते हैं, तो हमारे जीवन में जब भी इस तरह के पाप आते हैं तो हम उससे दूर क्यों नहीं जाते हैं, हम उससे दूर क्यों नहीं हट जाते हैं। हमें अपने जीवन से, अपने पापों से, अपने गुनाहों से प्रभु आज दूर रखने के लिए कहते हैं या दूर रहने के लिए कहते हैं। इसलिए प्रभु इस्राएलियों से कहते हैं, हे इस्राएलियों मेरी बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता, तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है तो वह अपने पाप के कारण मर जाता है। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आज हम संसार में देखते हैं, संसार के लोगों को देखते हैं, बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीवित तो है लेकिन वे मरी हुई दशा में हैं। उनकी दशा मृतकों के समान है। वे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा जीवन है, अच्छा शरीर है, फिर भी वे मृतकों के समान जीवन जीते हैं। जब मनुष्य का जीवन पापमय होता है, जब हम प्रभु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं, प्रभु के नियमों पर हम उसका पालन नहीं करते हैं या प्रभु के मार्ग से दूर हट जाते हैं, हम उस भटकी हुई भेड़ के समान बन जाते हैं जिसे प्रभु ढूंढना चाहते हैं। लेकिन हम जब प्रभु आते हैं, प्रभु आवाज़ देते हैं तो हम छिप जाते हैं। जिस प्रकार से उत्पत्ति ग्रंथ में आदम और हेवा छिप गए थे पाप के कारण, हम भी अपने जीवन को छिपाने के लिए बहुत सारे चीज़ों की आड़ में छिप जाते हैं। पापों को छिपाने के लिए अपने जीवन को, अपने कार्यों को अच्छा बताते हैं। लेकिन जब आज प्रभु के सामने हम आए हैं तो हमें इन सभी पापों को उजागर करने और प्रभु के पास लौटने का यह एक बहुत ही सुनहरा अवसर है जहाँ पर हम प्रभु के पास आते हैं। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र में प्रभु का वचन हमसे यह कहता है, आप लोग अपने मनोभावों को यीशु के मनोभावों के अनुसार बना ले, यानी यीशु के समान बना ले। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि पवित्र बनो क्योंकि मेरा स्वर्गीय पिता पवित्र है। और उसी पवित्रता में हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रभु हम सभी से निवेदन करते हैं कि हम प्रेम से जीवन बिताएं, क्योंकि प्रभु ने हम सभी के लिए, हम सभी के पापों के लिए अपने प्राणों को न्योछावर किया। क्योंकि प्रभु ने हमें दास नहीं मित्र कहा है, हमें मित्र कहा है, इसीलिए हम प्रभु के पास में रहते हैं। और जब प्रभु ने मित्र कहा है तो वह हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। एक मित्र, एक सच्चा मित्र दूसरे मित्र को कभी भी भ्रम में नहीं रखता, उससे किसी भी बात को नहीं छिपाता है। तो आज हम जब प्रभु में आनंद मनाते हुए प्रभु के साथ में आते हैं तो आज का सुसमाचार हमें उन दो बालकों के बारे में बताता है, या प्रभु वो दृष्टांत सुनाते हुए दो बालकों के बारे में कहता है। जब पिता आकर अपने एक पुत्र से कहता है कि जाओ और दागबारी में काम करो, तो वह कहता है कि हाँ मैं जाऊंगा, और वह नहीं जाता है। और दूसरा पुत्र उसके पास उसका पिता आता है और उससे कहता है कि तुम दागबारी में जाकर कार्य करो, तो वह कहता मैं नहीं जाऊंगा। वह सांप नट जाता है, सांप मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा। हमारे जीवन में भी कई ऐसे कार्य होते हैं, कई ऐसी बातें होती हैं, कई ऐसे बेटे होते हैं, कई ऐसी पुत्रियां होती हैं अपने माता पिता की,
हो सकता है कि बड़ी पुत्री अपने माता पिता की बातें बहुत मानती हो, लेकिन छोटी पुत्री अपने माता पिता की एक भी बात नहीं मानती हो। ऐसे परिवार में हमें देखने मिलता है कि दो तरह के वजूद मौजूद रहते हैं, दो तरह के लोग मौजूद रहते हैं। तो उन्हीं में अंतर करने के लिए प्रभु आज हमें एक नई शिक्षा के बारे में बता रहे हैं। आज प्रभु एक मुखौटा उतार रहे हैं उन लोगों का जो फरीसी है, जो शास्त्री है, जो प्रभु की बातों को नहीं मानते हैं, जो धर्म ग्रंथ की बातों को नहीं मानते हैं। प्रभु आज उनका वह मुखौटा उतारते हैं। प्रभु आज जब पहले पुत्र के बारे में कहते हैं कि तुम जाओ और दाख बारी में कार्य करो, और वह कहता है कि जी हाँ पिताजी मैं जाता हूँ, और वह नहीं जाता है। यह फरीसी और शास्त्री लोग हैं। जब यूहन्ना बपतिस्मा आया और उसने पश्चाताप का बपतिस्मा दिया और पश्चाताप के बारे में लोगों को बताया, लेकिन इन फरीसियों ने, इन शास्त्रियों ने उसकी बात को नहीं माना। उसकी बात को नहीं माना अर्थात ईसा को नहीं माना, उस नबी को नहीं माना जो मुक्ति देने के लिए, जो हम सभी के लिए आने वाला था। उस मसीहा को नहीं माना जिसे प्रभु ने हम सभी के लिए भेजा है। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जब विश्वास के साथ, भरोसे के साथ इस पिता ने अपने बड़े पुत्र से जब यह कहा और उसने नहीं माना, तो उसका दिल कितना दुखी हुआ होगा, कितना टूट गया होगा। उसने तो अपने पुत्र से कहा था कि उसी की दाख बारी में जाओ, क्योंकि पिता के बाद वह संपत्ति पुत्र की हो जाती है। तो एक पुत्र का दायित्व बनता है कि वह जाए और उसे देखे, उसे निहारे कि किस प्रकार से कार्य चल रहा है। हमारे जीवन में भी ऐसे समस्याएं आती हैं, ऐसे दुख तकलीफ आते हैं, ऐसे माता पिता होते हैं, ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बातें नहीं मानते हैं, जो समस्याओं से दूर भागते हैं, जो परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। आज की युवा पीढ़ी को ही देख लो, जो परिश्रम नहीं करना चाहती है, जो अपने पिता की, माता की बातें नहीं मानते हैं, जो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स में, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में ही अपना समय बिताया करते हैं। आज ज़रूरत है हम सभी को कि हम इस बड़े पुत्र या इस पुत्र के समान नहीं बने। हम अपने ऊपर उस तरह का मुखौटा नहीं लगाएं जिससे हमारे परिवार का विनाश हो, हमारा विनाश हो। लेकिन प्रभु आज हमें एक नया मार्ग दिखाते हैं। जब प्रभु एक छोटे पुत्र के या दूसरे पुत्र के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम दाख बारी में जाओ और कार्य करो, तो वह साफ कह देता है कि मैं नहीं जाऊंगा, साफ इनकार कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा। इस तरह के भी लोग होते हैं जो साफ मना कर देते हैं, मुंह पर भी बोल देते हैं कि मुझे यह कार्य नहीं करना। उस पिता को कितना दुख हुआ होगा। लेकिन आगे हम देखते हैं कि उसे पश्चाताप होता है, उसे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, और वह वापस जाता है, दाख बारी में कार्य करता है और अपने पिता की बातों को मानता है, आज्ञाओं को मानता है। और यह दूसरा पुत्र वह लोग हैं जो पापमय जीवन जीते हैं, जो पहले तो अपने ईश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, पवित्रता को नहीं अपनाते हैं, ईश्वर के विचारों को नहीं समझते हैं, लेकिन वे फिर बाद में जब उन्हें पश्चाताप होता है तो वे प्रभु के पास जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु हमसे यही कहते हैं कि नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, ये लोग आपसे पहले प्रवेश करेंगे, क्योंकि इन्हें हृदय से पश्चाताप होता है कि इन्होंने क्या किया है, क्या गलती की है, क्या अपराध किया है। क्या हमें अपने हृदय को पश्चातापी हृदय बनाते हुए प्रभु के पास आज लौटना है।
और प्रभु के नियमों को, प्रभु की बातों को, प्रभु के विचारों को हमें समझना है और प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन को समर्पित करना है। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, बहुत ही अनमोल समय है जब हम प्रभु के पास आते हैं, क्योंकि प्रभु हमें बार बार बुलाते हैं। प्रभु बार बार बुलाते हैं और उसकी बुलाहट में और उसकी आवाज़ में कभी कमी नहीं होती है। पहली बार जितनी ज़ोर से चिल्लाता है वो उतनी ही तत्परता से हमें बार बार पुकारता है कि हम उसकी खोई हुई भेड़ें उसके पास वापस लौट आए। आइए हम आज उन सभी भाइयों और बहनों के निवेदनों को समर्पित करते हैं जिन्होंने मिस्सा बलिदान अर्पित किया है, प्रार्थनाओं की मदद मांगी है, जो भी प्रार्थनाएं लिख रहे हैं। प्रभु उन सभी की प्रार्थनाओं को, मन्नतों को पूरा करे। आइए हम भक्ति भाव से ईश्वर के सामने, ईश्वर की कृपा में अपने जीवन को बिताने का प्रयत्न करें। आइए हम सभी खड़े हो और अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक ही है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, मर गया और वह गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक ही पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, जिस पुत्र ने अपने पिता की आज्ञा को इनकार किया, वह बाद में पश्चाताप किया और दाग की बारी में काम करने गया और अपने पिता की इच्छा पूरी की। जो लोग पश्चाताप करते हैं और बुरे कामों से दूर हो जाते हैं, वे हमेशा ईश्वर के सामने स्वीकृति पाते हैं। हम पिता ईश्वर से अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्मसंधि प्रार्थना करने की महत्ता को समझे और प्रार्थना की शक्ति और ईश्वर की दया का अनुभव प्राप्त करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी विश्वासी यीशु क्रिस्त से हमेशा जुड़े रहे और एक शाखा की तरह मीठा और प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दूसरों की अवहेलना करना, लोगों को सताना तथा मारपीट करना, ऐसे कार्य क्रिस्तीय विश्वासियों के समुदाय में ना हो, बल्कि सब लोग एकता और प्रेम से एक दूसरे की मदद करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जिन लोगों के साथ अन्याय किया जाता है और इस कारण उन्हें कष्ट सहना पड़ता है, उन्हें न्याय मिले और उनकी मानवीय प्रतिष्ठा को बरकरार रखा जा सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र मिस्सा बलिदान में उपस्थित हम सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम सब ईश्वर की महती दया पर विश्वास करते हुए जीवन को फलदायी बना सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। निजी प्रार्थनाएं।
आइए हम कुछ मौन रहे, अपनी सारी प्रार्थनाओं को, सभी निवेदनों को प्रभु के सामने रखें। हे पिता ईश्वर, हमें शुद्ध मन दे ताकि हम तुझे देखें, हमें कोमल हृदय दे ताकि हम तुझे सुने, और हमें प्रेममय हृदय दे ताकि हम तेरी सेवा बिना संकोच के कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे दयामय ईश्वर, हमारी यह भेंट स्वीकार कर इसके द्वारा हमारे लिए समस्त कल्याण का द्वार खोल दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अंबर। तेरी महिमा और गरिमा से
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। क्रिस्त मर गए, प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। क्रिस्त जी उठे, प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें, हमारे सभी मृत भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो स्वर्ग धाम में प्रवेश करना चाहते हैं, जो स्वर्ग में हैं, हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। उन सभी को याद करते हुए ईश्वर की कृपा के सानिध्य में सभी रहें, इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेतगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ
हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आइए हम उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम सब परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हम सभी आज जो घर पर भाई बहन हैं आध्यात्मिक रूप से प्रभु को ग्रहण करें और हम इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, जो वचन अपने सेवक को तूने दिया है उसका ध्यान रख। उसके द्वारा तूने मुझे आशा दी है। संकट के समय वही मेरी सांत्वना है। हम प्रार्थना करें। प्रभु, हमारी विनय है
यह पावन यूक्रिस्त हमारे शरीर और आत्मा को नवीन करे। यह हम सबको प्रभु क्रिस्त की महिमा के भागी बनाए, जिनकी मृत्यु हम घोषित करते और जिनके साथ दुख सहते हैं। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु की आशीष के लिए सभी सर झुकाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को कृपा पूर्वक अपनी आशीष दे और आप लोगों में मुक्तिदायी प्रज्ञा उत्पन्न करे। वह आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और धर्म के कार्य में उत्साही बने रहने का बल प्रदान करे। ईश्वर आप लोगों के चरण अपनी ओर अग्रसर करे और शांति तथा प्रेम का मार्ग दिखाए। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न।